हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमवेल एजुकेशन। बूढ़ा बच्चा जवान सभी के लिए इंग्लिश सीखने का समाधान की एक और वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैड। आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पर, राइट? तो यूज़ ऑफ हैड हमारा है रूल नंबर 4। इट्स अ रूल नंबर 4। और अगेन मैं आपको बता दूं कि ये एक कंपलसरी रूल है। अभी ऑप्शनल रूल्स स्टार्ट नहीं हुए। कंपलसरी मतलब हम इस रूल को छोड़ नहीं सकते, ये हमें करना ही करना पड़ेगा। और ये सिंपल इंग्लिश के अंडर आता है, यूज़ ऑफ हैड। और सिंपल इंग्लिश के अंडर सिर्फ 4 रूल्स हैं और ये रूल नंबर 4 लास्ट वन होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी जो कि टेंसेज हैं उस पर शिफ्ट करेंगे, राइट? तो आइए देख लेते हैं। मैं आपको कुछ बातें याद भी दिलवा देता हूँ कि सिंपल इंग्लिश में हम मेन वर्ब मॉडल वर्ब्स का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी और वो होगी ये जो आपके सामने दिख रही है, हैड, राइट? और ये पास्ट टाइम के लिए यूज़ होता है, ये भी आप नोट कर लीजिए कि ये जो हैड है इज़ यूज्ड फॉर पास्ट टाइम। कुछ ना कुछ पास्ट टाइम रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ, राइट? पहचान जो इसकी होगी सिंपल इंग्लिश के अंडर, उसमें हम हिंदी वाले सेंटेंसेस में पास प्लस था या थी या थे ऐसे वर्ड्स ढूंढेंगे कि पास होना चाहिए और था थे थी लगा होना चाहिए। बाय एग्जाम्पल चलेंगे, राइट? और आपको मैं बता चुका हूँ कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव चारों चीज़ें पढ़ेंगे, राइट? और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखूँगा हिंदी में। वो एग्जाम्पल होगी कि लाइक मेरे पास लैपटॉप था, राइट? तो अब अफर्मेटिव का जो रूल होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। मैं अफर्मेटिव से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अफर्मेटिव का यहाँ आपको सोल्यूशन बताऊँगा, फिर नेगेटिव का बताऊँगा। ये जो मैंने हिंदी लिखी है, मेरे पास लैपटॉप था, ये अफर्मेटिव के लिए है और जो हिंदी होगी वो मैं साथ साथ लिखता जाऊँगा नेगेटिव के लिए। तो सबसे पहले अफर्मेटिव देखिए, इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैड। ऑलवेज कोई सब्जेक्ट हो आपका हैड ही लगना है। यहाँ पे चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो हैड यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो हैड यूज़ करेंगे। अभी है ही अकेला हैड तो हैड ही ना यूज़ करेंगे, अब कोई और दूसरा है ही नहीं तो कैसे यूज़ करें, राइट? आई के साथ भी हैड लगेगा और यू के साथ भी हैड लगेगा। ये क्लैरिटी हो गई। अब देखते हैं मैं क्या बनाऊंगा सेंटेंस इसका इंग्लिश में। मेरे पास लैपटॉप था, आई हैड लैपटॉप। तो ये सिंपल सा सेंटेंस बनेगा, क्योंकि सिंपल इंग्लिश है तो ऑब्वियसली सिंपल सेंटेंसेस ही बनेंगे। अब नेगेटिव में देखिए रूल क्या होगा। नेगेटिव में रूल होगा सब्जेक्ट प्लस। अब आप सोच रहे होंगे कि हैड के साथ नॉट लगा दें, नहीं जी, यहाँ पे सिंपली नॉट नहीं लगना। आप नोट कीजिए बॉक्स रूल। ये जो मैं इधर जो भी लिख रहा हूँ ये सारे बॉक्स रूल्स हैं और आपको बॉक्स रूल्स आने चाहिए ताकि आपको अच्छे तरीके से सेंटेंस बनाने आ जाएं। देखिए मैं बॉक्स में ले रहा हूँ इसको, क्योंकि ये सारे के सारे बॉक्स रूल्स हैं। ये मेरी टर्म है जो मैंने दी हुई है इसको। आपको बॉक्स रूल नहीं पता होगा तो आप सेंटेंस बनाने में आपको दिक्कत आएगी, परफेक्ट सेंटेंस बनाने में, राइट? तो सब्जेक्ट के साथ आप हैड नॉट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने गलत बोल दिया, हैव बोल दिया, डिड नॉट हैड होगा। नहीं जी, मैंने बिल्कुल ठीक बोला है, इट विल बी डिड नॉट हैव, राइट? ये जो डिड है ये पास्ट को दर्शा रहा है और डिड आ गया तो हैड नहीं आ सकता। तो यहाँ पे डिड नॉट हैव लगेगा, नोट कर लीजिए। कोई सब्जेक्ट हो, मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो। अभी मैं यहाँ पे सिंपल सी टर्म लिख दूंगा। ऑल सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगेगा? ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल, आई, यू, डिड नॉट हैव ही लगने वाला है। हैज़ भी नहीं होगा कभी, हैड भी नहीं होगा कभी। हैड का फंडा था सिर्फ अफर्मेटिव में। अब आप सोच रहे होंगे सर हैव लग गया, ये तो प्रेजेंट के लिए यूज़ होता था, नो डाउट। बट यहाँ पे डिड जो है वो पास्ट को प्रूव कर रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, तो डिड के साथ हैव ही लगता है। यहाँ से डिड, यहाँ डिड से क्लियर हो गया कि था की बात हो रही है। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? और ये ऐसे भी नहीं, बॉक्स रूल अपनी तरफ से मत निकाल लेना कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्लस नॉट जो अकेला लगता है वो इज एम आर वॉज वर, यानी कि रूल नंबर 1 और 2 में चल जाता है, यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है जी? तो यहाँ पे आई डिड नॉट हैव लैपटॉप ये नेगेटिव में बनेगा। और इसकी जो हिंदी है देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था। मेरे पास लैपटॉप
नहीं था, ये बनेगी इसकी हिंदी। दैट्स इट। कितना सिंपल है, देखिए। आइए इंटेरोगेटिव शिफ्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव में बॉक्स रूल जो कहेगा डिड से शुरुआत होगी, हैज़ हैव में डू डस से शुरुआत होती थी रूल नंबर 3 में, यहाँ डिड से होगी, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आपके पास आएगा हैव। हैड का तो फंडा ही खत्म हो जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, हैव ही आने वाला है, क्योंकि डिड यहाँ पे पास्ट को दर्शा देता है, तो दोबारा हैड लगाने की ज़रूरत नहीं है पास्ट को दर्शाने के लिए या पास्ट को बताने के लिए। ये बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी लिख देता हूँ कि क्या मेरे पास लैपटॉप था, राइट। और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स के साथ डिड ही लगने वाला है, ये भी आपको क्लियर कर दूँ, हो भी गया होगा आपको क्लियर। तो लास्ट देख लेते हैं कि क्या मेरे पास लैपटॉप नहीं था, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्या क्वेश्चन भी है और नहीं भी होगा। क्या मेरे पास लैपटॉप नहीं था, राइट। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा डिड, बॉक्स रूल देख लीजिए पहले, फिर आप बना सकते हो इसको। सब्जेक्ट प्लस अब नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे बनेगा डिड आई नॉट हैव नॉट नहीं लगाना, नॉट हैव लगाना है। डिड आई नॉट हैव लैपटॉप। अब देखिए डिड लगा, फिर सब्जेक्ट लगा, फिर नॉट हैव लगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा। ऐसे ही अफर्मेटिव में क्लियर कर सकते हो, सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। सो दैट्स इट, ये क्लियर हो चुका है आपको। कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जो कि मैंने रेडी रखी हुई है आपके लिए। जस्ट वेट अ मिनट, फाइंडिंग आउट द एग्जांपल्स फॉर यू। यस, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। आप चाहे पॉज करके वीडियो को इतना नोट भी कर लीजिए, बॉक्स रूल सेम रहने वाले हैं। आइए एग्जांपल नंबर 2 में हम कहेंगे कि मेरा भाई कल दिल्ली में था, कल दिल्ली में था, डी बड़ा रखेंगे, सिटी का नाम है, दिल्ली में था। सॉरी, ये तो मैं वॉज वर वाली एग्जांपल्स उठा ली मैंने, रियली सॉरी फॉर दैट। हम हैड वाली एग्जांपल्स कर रहे हैं, जस्ट गिव मी 1 सेक। ये पुरानी स्लाइड खुल चुकी है मेरी दूसरी स्क्रीन पर, मैंने नोट नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। पास तो था नहीं उसमें, यस। अभी हम हैड पर आ चुके हैं और प्रेजेंटेशन मेरी रेडी रहती है आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट एग्जांपल्स ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसे स्क्रीन पर सामने चलती रहे तो इट रिमेन्स ईजियर फॉर मी, यू नो, टू फाइंड आउट द रेलेवेंट एग्जांपल्स फॉर यू। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, तुम्हारे पास एक कार थी, राइट। तो इसमें हम बनाएंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चारों के चारों ही। यू हैड अ कार, तुम्हारे पास एक कार थी, राइट। अब एक कार नहीं थी, यू डिड नॉट हैव। इन शॉर्ट हम बोलेंगे डिडंट हैव, पर पूरा लिखेंगे यू डिड नॉट हैव अ कार अकॉर्डिंग टू द बॉक्स रूल्स। इंटेरोगेटिव में क्या तुम्हारे पास एक कार थी, डिड यू हैव अ कार, ऐसे पूछ सकते हैं हम, राइट। और डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, बिलीव मी, आप नोटिस करिएगा अपनी डेली लाइफ में आपको मिल जाएंगे ऐसे सेंटेंसेस। डिड यू नॉट हैव अ कार, राइट। तो ये एग्जांपल नंबर 2 आपके लिए। आइए एग्जांपल नंबर 3 पर भी शिफ्ट करते हैं। एक और उठा लेते हैं एग्जांपल कि उनके पास एक बॉल थी। तो अफर्मेटिव में उनके ज़्यादा जानों को प्रेजेंट कर रहा है, दोबारा क्लियर लिख देता हूँ, ये ज़्यादा जाने हैं, तो हम कहेंगे दे हैड, पहचान कन्फर्म हो रही है, यहाँ से पता लग रहा है कि ये सिंपल इंग्लिश में हैड का रूल है। दे हैड अ बॉल, उनके पास नहीं थी, उनके पास एक बॉल नहीं थी, नेगेटिव। दे डिड नॉट हैव, यहाँ हैड नॉट मत लगा देना, आदत ज़्यादातर इज एम आर और वॉज वर को देखकर पड़ जाती है। दे डिड नॉट हैव अ बॉल, तो सही आदत डालनी है। डिड दे, क्या उनके पास एक बॉल थी, डिड दे हैव अ बॉल, क्या उनके पास एक बॉल नहीं थी, डिड दे
नॉट हैव अ बॉल। आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस ढूंढिए जिसमें पास और था लगा हो, देन उसकी इंग्लिश को कमेंट्स में लिखिए, चाहे मेरे से कंफर्म करने के लिए, चाहे आप अपने किसी फ्रेंड्स से या एक दूसरे से बात करना शुरू कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। मैं आने वाले सेशंस में करवाऊंगा प्रैक्टिस, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले ये वाली चीज़ें हम ओवर कर लें, सेंटेंसेस की हमें, रूल्स की हमें जानकारी हो जाए, फिर मैं करवा पाऊँगा वो चीज़ें। अभी मैं नॉलेज सही देना चाहता हूँ, देन मैं इस सारी नॉलेज को रिलेट करूँगा आगे जाकर, कैसे सेंटेंसेस बोलने हैं, पैराग्राफ्स बनाने हैं, डेली लाइफ में कैसे बोलनी है, ये चीज़ें, राइट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you are liking my video, please share with your friends and all family members who want to learn English, right? So that's it for this lecture. Have a nice day. Take care. Bye bye.